इस खबरनामे में कश्मीरी पेंचेक सिलाट खिलाड़ी अमीना जहरा ने ग्लोबल फोरम पर अपना जलवा बिखेरा और नीलाक्षी शर्मा जम्मू कश्मीर के सुलगर गांव से ITBP में तकर्रुर होने वाली पहली खातून बनी। ग्रीन वैली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की तालिबा अमीना जहरा ने मुअज़्ज़िज़ अबू धाबी स्पोर्ट्स काउंसिल के तहत मुनक्किद 5वीं वर्ल्ड जूनियर पेंचेक सिलाट चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल करके तालीमी इदारे का वक़ार बुलंद किया है। अमीना जहरा ने अपनी गैर मामूली काबिलियत और मजबूत इरादे का मुजाहिरा किया है। अबू धाबी में मुनक्किद इस चैंपियनशिप में दुनिया के बेहतरीन नौजवान मार्शल आर्टिस्टों ने हिस्सा लिया था। हाल ही में हमारा इंटरनेशनल हुआ था अबू धाबी में, जो कि 5th वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप थी। वहाँ मैंने पार्टिसिपेट किया और मेरा सिल्वर मेडल आया। और मैंने इससे पहले नेशनल्स भी खेले हैं, पेंचेक सिलाट के नेशनल्स खेले हैं, श्रीनगर में भी हुए हैं, बाहर बहुत स्टेट्स में भी हुए हैं। मैं नासिर सर की स्टूडेंट हूँ। तो बताइए कैसे आप इस गेम में आई, कैसे? बेसिकली ये जो गेम है ये काफ़ी बाकी मार्शल आर्ट से काफ़ी डिफरेंट है, तो मुझे थोड़ी कैची लगी। तो मैंने जब स्टार्ट किया, मैंने पहले ऐसी रैंडमली मैं इस गेम में आई। फिर मैं काफ़ी इंस्पायर हुई इस गेम से, क्योंकि मैंने देखा अच्छा प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है, अच्छा सपोर्ट भी मिल रहा है। तो मैंने ये गेम ज्वाइन की। जितने भी चैम्पियनशिप्स हुई, चाहे वो स्टेट था, डिस्ट्रिक्ट था, मैंने सब में पार्टिसिपेट किया और हर किसी इवेंट में मेरा मेडल आया। अमीना जहरा का सफर कई बरस पहले शुरू हुआ। काबिल कोचेस की रहनुमाई और सख्त मेहनत करके इन्होंने कौमी और बैनुल अक़वामी मुकाबलों की तैयारी के लिए अपने हुनर को निखारा। इनकी मेहनत और लगन ने इन्हें ये काबिल गौर कामयाबी दिलाई है। इनके वालिदैन ने हर कदम पर इनका साथ दिया और नए मुकाबलों के लिए इन्हें राग़िब किया। मैं इस पेंचेक सिलाट एकेडमी खानियार का कोच हूँ। यहाँ से मेरे 2 बच्चे सिलेक्ट हुए थे अबू धाबी के लिए, जिसमें एक का नाम है आमिना जहरा और दूसरा है शेख मोहम्मद इब्राहिम रैनावारी से। इन दोनों ने बहुत ही अच्छा वहाँ पर खेला है। मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि आमिना जहरा ने सिल्वर मेडल लिया है वहाँ पर और शेख इब्राहिम ने गोल्ड मेडल लिया है। तो मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि इन्होंने वहाँ पर बहुत ही अच्छा खेला है। तो माशाल्लाह इंशाल्लाह कोशिश होगी कि जो आगे से भी बच्चे यहाँ आए वो भी बहुत ही अच्छे से मेहनत करें और उनको भी अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। कितने अच्छे से ट्रेन किया था आपने? इन्होंने 1 साल से इन्होंने इस चैम्पियनशिप के लिए मेहनत की और मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह का। और जो हमारे चीफ कोच इरफान सर और इकबाल सर, उन्होंने भी बहुत ही मेहनत की है कि उन्होंने बच्चों के लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया है। आपको लगता है इसको देख के और भी लड़कियां आएं? हाँ, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इनको देख के और बच्चे भी आगे आए। इन्होंने कई स्टेट और कौमी चैंपियनशिप में शिरकत की है, जहां इन्होंने तमगे जीते हैं। इन्होंने हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र में कौमी कॉम्पिटिशन्स खेले, जहां इन्होंने कई गोल्ड और सिल्वर मेडल जीते। इन्होंने एक मिसाल कायम की, ये दिखाते हुए कि लड़कियां किसी भी शोबे में लड़कों जितनी अच्छी हो सकती हैं। पेंचेक सिलाट एक इंडोनेशियाई मार्शल आर्ट है, जिसमें कॉम्पिटिटिव खेल या सेल्फ डिफेंस के माहौल में पूरे जिस्म का इस्तेमाल शामिल है। मेरे पेरेंट्स काफ़ी प्राउड फील कर रहे हैं कि एज अ गर्ल मैंने इतनी अचीवमेंट्स ली है, इतने मेडल्स लाए हैं, काफ़ी गोल्ड भी है मेरे पास। तो वो लोग बहुत खुश हैं। तो एकेडमी की तरफ से कितना सपोर्ट है? एकेडमी की तरफ से आई गेस मेरे पेरेंट्स से ज़्यादा सपोर्ट मिला, क्योंकि मेरे कोच बहुत सपोर्ट करते हैं हमें इस चीज़ को लेकर। काफ़ी इंस्पायरिंग है वो, बहुत हमें लाइक स्पोर्ट्स के अलावा स्टडीज़ पे भी बहुत सपोर्ट करते हैं हमें वो। तो अबू धाबी जाने के लिए कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी? अबू धाबी जैसे हमारा नेशनल होता है, उस पर भी हम हार्ड वर्क करते हैं, बट इस इवेंट के लिए हमने बहुत टाइम से प्रिपरेशन की। अराउंड 1 साल से हम इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत हार्ड वर्क करनी पड़ी, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ी इस वजह से। पेंचेक सिलाट में किकिंग, स्वीप्स, पंचिंग, स्ट्राइक, ग्रैपलिंग और थ्रोइंग के अलावा जरूरत पड़ने पर हथियार का इस्तेमाल भी शामिल है। अमीना ने अबू धाबी में हुई चैंपियनशिप के लिए 1 साल खूब पसीना बहाया। इन्हें बहुत तनकीद का सामना करना पड़ा, लेकिन इनके वालिदैन, कोच और स्पोर्ट्स काउंसिल ने इन्हें इस खेल में आगे बढ़ने के लिए राग़िब किया। इन्होंने 5वीं वर्ल्ड जूनियर पेंचेक सिलाट चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर अपने कोचों को फख्र करने का मौका फराहम कराया है। बैनुल अक़वामी लेवल पर मेडल जीतने के बाद ये अब दीगर लड़कियों के लिए मिसाल बन गई हैं, जो अब इस खेल में शामिल होने के लिए आ रही हैं।
जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के घोरडी ब्लॉक की तहसील रामनगर के गांव सुलगर की नीलाक्षी शर्मा ने SSC GD फाइनल रिजल्ट 2024 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP के लिए चुनी जाने वाली अपने गांव की पहली खातून बनकर तारीख बना दी है। इनकी ये कामयाबी पूरे जम्मू कश्मीर में नौजवानों, खासकर खवातीन के लिए मशअले राह बन गई है। नीलाक्षी ने खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी की पहलों को इसका क्रेडिट दिया, जिसने लड़कियों के लिए सरकारी करियर बनाने के ज्यादा मौके पैदा किए हैं, खासकर पैरामिलिट्री फोर्सेज में। मैंने SSC GD में फॉर्म फिल किया था, जिसके अलग अलग टेस्ट के लेवल हुए। जब हमने वो क्लियर किया तो अभी पीछे कुछ दिन पहले उसकी लिस्ट आई है सामने, जिसमें मैं और मेरे 2 भाई हम सब ने ये क्लियर किया है। काफ़ी सारे और भी लोग हैं यहाँ के, काफ़ी अच्छा लगा देखकर। और फ़िलहाल मैं यही कहना चाहूँगी कि काफ़ी खुशी हुई है जानकर, सबको खुश देखकर, आसपास जैसे सब प्राउड फील कर रहे हैं कि हाँ हमारे घर के बच्चे जा रहे हैं। जैसे कि खासकर लड़की होने के नाते ये मेरी मतलब काफ़ी अच्छा, मैं अपना मतलब लक उसको बोलूँगी, काफ़ी अच्छी ब्लेसिंग थी माता रानी की कि मैं यहाँ तक पहुँची। और पहली लड़की हूँ हमारे गाँव से जिसने ITBP ज्वाइन करने वाली है, और ये जानकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। नीलाक्षी शर्मा शुरू से दूसरों के लिए मिसाल बनना चाहती थी। इन्होंने कामयाब शख्सियात से राग़िब होकर कुछ बनने की ठानी, जिससे कि इनके वालिदैन इन पर नाज कर सकें। आज इन्हें एक पोजीशन मिली है। इन्हें देखकर गांव की बाकी लड़कियां भी राग़िब होंगी। नीलाक्षी के खानदान में कई अफराद बेल्ट फोर्सेज में हैं। इनके वालिद हेड कांस्टेबल हैं। इनके दादा इसी शोबे से रिटायर्ड हुए हैं। इनके चाचा भी बेल्ट फोर्सेज में रहे। इनके एक कजन भाई BSF और दूसरा कजन भाई CRPF टेक्निकल में चुना गया है। यानी एक ही घर के 3 अफराद, जिनमें एक लड़की शामिल है, वो बेल्ट फोर्सेस को ज्वाइन करेंगे। ये बहुत मतलब हमें बहुत खुशी हुई है कि हमारे घर से 3 बंदे जो हैं वो हमारे बेल्ट फोर्स में जा रहे हैं। सबसे पहले इसका GD का मैं थोड़ा बता देता हूँ। GD का हमारा जो हुआ था 2023 में हमारे फॉर्म भरे थे, और उसके बाद हमारा जो एग्ज़ाम जम्मू वालों का एग्ज़ाम था वो हमारा अमृतसर डाला गया था। तो अमृतसर इसका एग्ज़ाम हुआ था जो मार्च में हुआ था। उसके बाद फ़िज़िकल हमारा BSF फ्लोड़ा में हुआ। BSF फ्लोड़ा में उसके बाद फ़िज़िकल मेडिकल साथ में हुआ। उसके बाद हमारी ये लिस्ट निकली हुई है। तो बहन जो थी वो उसका भी काफ़ी मन था कि बेल्ट फोर्स में जाए। उसको हमने काफ़ी मोटिवेट किया उसको हमने कि जाए वो बेल्ट फोर्स में जाए और देश की सेवा करे। बहन ने काफ़ी मेहनत की है, उसकी भी अपनी मेहनत है, तो वो देश की सेवा करेगी आगे जाकर। नीलाक्षी शर्मा अब ITBP की वर्दी पहनकर मुल्क की खिदमत करेंगी। मुल्क, जम्मू कश्मीर और दीगर सूबों की लड़कियां अलग अलग शोबों में अपना जौहर दिखा रही हैं। चाहे फन का शोबा हो, बेल्ट फोर्सेस हो, पैरामिलिट्री या मिलिट्री, लड़कियां काफी आगे बढ़ चढ़कर सामने आ रही हैं। जेंडर इनइक्वालिटी काफी हद तक खत्म हो रही है। नीलाक्षी शर्मा उधमपुर जिले और यूनियन टेरिटरी में रोल मॉडल बन गई हैं। ये चाहती हैं कि जम्मू कश्मीर के बाकी नौजवान भी बेल्ट फोर्सेस में शामिल होकर मुल्क की खिदमत करें। मोदी जी का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने नई नई स्कीम्स लाई, जैसे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और भी अलग अलग काफ़ी सारी हैं। कुछ तो मतलब लोग जानते हैं, कुछ थोड़ी अभी पहचान में नहीं है लोगों के। लेकिन ये है कि जितना हमें उसके बारे में जानने को मिलता है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उसको उठाना है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर रही है तो ज़रूर हम उसका पूरा फ़ायदा उठाकर उनके भी उस प्रोजेक्ट को, उनका जो मोटिव है उसको कम्प्लीट करने में हेल्प करें। क्योंकि वो हमें सपोर्ट करेंगे, लेकिन जब तक हम आगे खुद नहीं आना चाहेंगे तो फिर ये नहीं चल पाएगा। गाड़ी हमेशा 2 पहिए से चलेगी। आजकल प्रधानमंत्री जी के साथ भी एक NSG SPG कमांडो है, वो भी एक लेडी हमें देखने को मिली है। काफ़ी अच्छा लगा देखकर। तो बस हम खुद को तैयार करना है और तुम कुछ भी कर सकती हो, आगे बढ़कर सामने आओ। नीलाक्षी शर्मा से कब्ल जम्मू कश्मीर में उधमपुर जिले की रामनगर तहसील के दंदाल गांव में एक ट्रक ड्राइवर के बेटे ने UPSC CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का इम्तिहान पास करके मिसाल कायम की थी। जम्मू कश्मीर के बेशतर नौजवानों की दिलचस्पी फोर्सेस की जानिब रहती है, क्योंकि इन्होंने बचपन से फोर्सेस को देखा होता है। इनमें वर्दी के लिए प्यार और इज्जत होती है।